साथियों, कैसे हैं? इधर कोई ऐसी घटना होती है तो एक समाज में रहने के नाते मैं भी कुछ चिंतन करता रहता हूँ। इधर वाराणसी में जो घटना हुई, दिन रात एक एक एंगल से मैं सोच रहा और जो समझ में आ रहा है शेयर करता हूँ। वैसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा आता वाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ समझने की, और जो गलतियाँ हों वो कमेंट के माध्यम से आप लिख कर भेजते रहें। साथियों, सभी को पहले प्रसंगों में मैं बता चुका हूँ, घटना कि 27 साल बाद बदला। घटना का एक पहलू मैं और सोच रहा था। 27 साल पहले सभी जानते हैं कि राजेंद्र गुप्ता ने पहले अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी का कत्ल किया, सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए। और कत्ल किया, उसके बाद उसके पिता जो अपने इस बेटे को, राजेंद्र गुप्ता को, जेल भिजवा देते, तो पिता को और पिता के साथ जो बॉडीगार्ड था उसका भी मर्डर किया। अच्छा, जिन बच्चों के सर से जो साल 2 साल बाद माता पिता का साया उठ गया हो, कल्पना कीजिए हमारे आपके जो बच्चे हैं, अगर हम लोग ना होते तो कैसे जो है बच्चों को वो प्यार मिलता हम आप जो दे पा रहे हैं। स्कूल की चिंता, घर की चिंता, खाने की चिंता उनके, और एक एक एंगल से जो हम लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो क्या देखभाल हो पाती है? अगर इतनी देखभाल होती तो एक माता पिता की ज़रूरत क्या होती? खैर, जिन बच्चों ने, बात कर रहा हूँ विक्की की, ये देखा 27 साल पहले कि पहले उनके ताऊ जी ने उनके मम्मी पापा का खात्मा कत्ल कर दिया, और उसके बाद उनके बाबा का कत्ल कर दिया। और ये एक कड़ी और है इसमें। जाहिर सी बात है, दिन रात हत्यारे को जो सामने देख रहा हो, जो पैसे के दम पर छूट गया हो, इसमें एक और एंगल है। क्योंकि बाबा की हत्या, उसके विक्की के माता पिता और बाबा की हत्या के बाद दादी, उसकी जो शारदा देवी हैं, लक्ष्मी नारायण की पत्नी, उनकी जो गवाही वगैरह जो भी होता, परसू करने से भी राजेंद्र गुप्ता बच ना पाते। कहीं ना कहीं दादी का एक प्यार था कि 2 बेटों में चला गया और एक ही बचा है, तो दादी ने बजाय अपने पति तो छोटे बेटे के हत्यारे की साइकोलॉजी के हिसाब से सोचने की, यही सोचा कि मेरा अब एक ही बेटा बचा है और उसके साथ जिंदगी भर रहना है। तो यहाँ पर एक साथ 2 विचारधाराएं हुई। उधर दादी बचाने की कोशिश कर रही है, इधर विक्की के मन में दिन पर दिन ईर्ष्या घृणा का ज्वालामुखी पनप रहा है। अब दादी के पास तो कोई और चारा है नहीं, बेचारी क्या करती है, और माँ तो मेरी माँ होती है। दादी ने वही किया जो एक
भारती माँ के आंसू होते हैं। माँ तो हमेशा करुणा की प्रतीक होती, ममता की प्रतीक होती है। धरती पर भगवान की प्रतिनिधि होती है माँ। किया तो कहीं ना कहीं शायद दादी जो है, अगर लक्ष्मी नारायण की और अपने छोटे बेटी की हत्या का बदला जो है राजेंद्र को जेल भिजवा कर ले लेती, तो राजेंद्र का जो परिवार के और लोग, राजेंद्र गुप्ता की पत्नी और 3 बच्चे, वो बच सकते थे। एक घटना का एक पहलू ये भी है, नहीं बच सकते थे। बताइए भाई, राजेंद्र गुप्ता जब जेल चले जाते तो जो अपराधी जिसकी वो शक किया जाता जिस पर कि राजेंद्र गुप्ता जेल चला जाता, तो उसका एक जो उद्देश्य था विक्की का कि चलो मेरे माता पिता के हत्यारों को क्या कहते हैं कि जो माता पिता के हत्यारा राजेंद्र गुप्ता है उसका ताऊजी, सजा मिल गई तो पूरा परिवार बच जाता। तो बड़ी विचित्र पोजीशन हो गई। एक राजेंद्र गुप्ता के कुकर्मियों की सजा उसके परिवार को मिल गई। ये गलत तो हुआ साथियों। राजेंद्र गुप्ता अपराधी था, चला जाता, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन माँ और पोते का मतलब, माँ और पोते क्या हो, दादी और पोते, दादी शारदा देवी और पोता विक्की, इनका जो है एक आदमी बचाने वाला, एक आदमी मारने वाला। इस तरह की घटना देश में कभी नहीं हुई और हम सभी को झकझोर देने वाली घटना है। कहीं ना कहीं एक प्रेरक घटना है कि कैसे इस तरीके की घटनाओं से बचा जाए। और जो संपत्ति और जायदाद के लिए हम सब लड़ते मरते हैं, क्या हुआ संपत्ति का? एक राजेंद्र गुप्ता की वजह से क्या हो गया? पहले क्या राजेंद्र गुप्ता कुछ भी करते, इतना कमा ना पाते कि परिवार को पेट पाल लेते। अब 5 मंजिला मकान, 2 3 मकान है, अब कौन भोगेगा? उनका जो है ईर्ष्या और क्रोध राजेंद्र गुप्ता का, वो कहाँ पर ले आया? कोई संपत्ति को भोगने वाला नहीं बचा साथी। चलिए, मेरा वीडियो को सही लगे शेयर कीजिएगा। वैसे मुझे टीआरपी और किसी चीज़ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ भैया, मिले या ना मिले, लेकिन सच्चाई कहने की ताकत रखता हूँ। आज 2,18,000 व्यूज़ हो चुके हैं, लगभग 25 देशों में देखा जा रहा है, जिसमें आप जैसे 70 लोगों की वजह से संभव हुआ।